नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खड़ी फसल में लगी भीषण आग, 2 एकड़ फसल खाक। गुरंदी बाजार में अगरबत्ती रस्सी दुकान में लगी आग, टला बड़ा हादसा। मेडिकल में मौत का इलाज, 4 दिन के बच्चे की जान गई, परिजनों का हंगामा। और लाडगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 मोटरसाइकिलें जब्त, वाहन चोर गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर जिले के कुंडम तहसील अंतर्गत मुरझोर गांव में बिजली के तारों में हुई स्पार्किंग ने एक किसान की मेहनत पर पानी फेर दिया। शुक्रवार को खेत के ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तारों में अचानक हुई शॉर्ट सर्किट के कारण निकली चिंगारियों ने गेहूं की खड़ी फसल को अपनी चपेट में ले लिया। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे 2 एकड़ से अधिक की फसल तैयार होकर जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। इस अग्निकांड से पीड़ित किसान को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों और किसानों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बिजली ऑफिस का घेराव कर जमकर हंगामा किया। किसानों का कहना है कि झूलते तारों और मेंटेनेंस की कमी के कारण आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। गुरंदी बाजार स्थित दर्शन चौक पर गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को एक अगरबत्ती और रस्सी की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। घनी आबादी वाले क्षेत्र में आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चौकसे नामक व्यक्ति की दुकान से पहले धुआं निकलता देखा गया, जिसने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। दुकान में अगरबत्ती और रस्सी जैसे ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैली। स्थानीय लोगों ने पहले खुद ही आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता न मिलने पर दमकल विभाग को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। क्षेत्र के निवासी आजाद अली ने बताया कि यदि आग विकराल रूप ले लेती तो आसपास की अन्य दुकानें भी इसकी चपेट में आ सकती थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दमकल विभाग की त्वरित कार्यवाही से जानमाल के बड़े नुकसान को रोका जा सका है। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है। कहाँ दुकान है आपकी, किस चीज की दुकान है? अगरबत्ती की और नारियल की रस्सी की दुकान है और पिताजी की हमारी दिनेश कुमार चौकसे नाम से दुकान थी। कितने बजे घटना, कैसे पता चला? भैया लोगों का फोन आया तो जानकारी लगी 1:30 बजे के आसपास। क्या 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 सामान था? अगरबत्ती और नारियल की रस्सी थी। ये लगभग 1:15 बजे की घटना है और 1:15 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि आपके मित्र की दुकान में आग लगी है। मैंने तत्काल सत्यम को फ़ोन लगाया कि सत्यम तुम्हारी दुकान में आग लगी और काफ़ी नुकसान हुआ है। और तत्काल में फायर ब्रिगेड तो आ गई थी, लेकिन एमपीबी की लापरवाही से ये घटना जो बढ़ी है, क्योंकि अगर एमपीबी अगर तत्काल में आ जाता वो लगभग मेरे ख्याल से आधा पौन घंटा लिया आने में। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज की व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 4 दिन के नवजात की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए और अस्पताल में आज जमकर हंगामा किया। भेड़ाघाट के मीरगंज निवासी हर्ष बर्मन के अनुसार उनकी पत्नी को 20 मार्च को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डिलीवरी के बाद जन्मा बेटा पूरी तरह से स्वस्थ था, जिससे परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ ही दिनों में ये खुशी मातम में बदल गई। दवाई में पाल के रखा, 4 दिन मेरा बच्चा तेरी दवाई में पल रहा था। 4 दिन इन्हें ट्रीटमेंट किया, धीरे धीरे बच्चा रिकवर हो रहा था। और आधे घंटे में मेरा बच्चा खत्म हो गया। वो डॉक्टर आईसीयू में एडमिट किया रहा। आधे घंटे में अपडेट करता है कि भैया 15 मिनट बैठो, बच्चे को मैंने धड़कन चलने की दवाई दी है। बोलता है कि बच्चे की धड़कन अभी दवाई से चल रही है। वो लड़कों जैसा डॉक्टर दवाई धड़कन बच्ची की दवाई से चला रहा है, न कोई जिम्मेदारी न कुछ है। लाडगंज थाना पुलिस ने शहर में सक्रिय वाहन चोर गिरोह के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशों के तहत लाडगंज थाना प्रभारी नवल आर्या द्वारा एक विशेष टीम गठित कर वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और चोरों को पकड़ने के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी। इस कार्यवाही के परिणाम स्वरूप लाडगंज पुलिस ने 12 मोटरसाइकिलें जब्त की है और इस गिरोह से जुड़े 2 आरोपियों को कासिम खान और फैजान अंसारी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने लाडगंज, कोतवाली, ओमती, विजयनगर, धमापुर और कटनी सहित अन्य विभिन्न स्थानों पर वाहन चोरी करने की बात कबूल की है। पुलिस द्वारा आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। हमें सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के माध्यम से, तो हमारे द्वारा 2 वाहन चोरों को अभिरक्षा में लिया गया। इसमें कासिम खान जो कि थाना
गोहलपुर का है, फैजान उर्फ तोता जो हनुमान ताल का है। इन दोनों के कब्जे से कुल 12 दो पहिया वाहन पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत करीबन 6 लाख रुपए है। सर जिले के बाहर के भी वाहन है इसमें क्या कि जिले हाँ, अभी जो जानकारी हम लोगों ने इंजन नंबर और चेसिस नंबर के माध्यम से निकाली है, उसमें एक वाहन जिला कटनी का भी होना पाया गया है। लगभग कितनी कीमत के वाहन होंगे सर? आज जैसा मैंने बताया कि करीबन 12 दो पहिया वाहन है और इन सब की कीमत करीबन 6 लाख के आसपास होना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।